बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर आज जो फ़ैसला सुनाया है, इस फ़ैसले के जो मंदरजात हैं आसान अल्फाज में, आसान उर्दू में आप नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक तो आपको ये बताएंगे कि एक तो इमरान खान साहब को ये फ़ायदा मिला, ये रिलीफ मिला कि नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो उनकी दरख्वास्त थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, काबिल समात करार दे दिया गया। लेकिन इस फ़ैसले से इमरान खान साहब का जो अपने नैब के केसेस हैं, अलकादर ट्रस्ट का केस है, तोशा खाना का नैब में इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन दो केसेस में इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को क्या रिलीफ मिला है, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। फ़ैसले के मंदरजात आप नाज़रीन को बताएंगे और उसके साथ साथ शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के लिए फ़ैसला क्या मुश्किल लेके आ सकता है। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी क़यादत के साथ मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया था कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। 21 अक्टूबर की पहली मरतबा 4 साल के बाद नवाज शरीफ की वापसी की तारीख दी गई। तो क्या इस फैसले के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे? इस हवाले से भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे कि इस नैब तरमीम के इस फैसले के बाद जो केसेस खुलेंगे उसमें नवाज शरीफ का कौन सा केस खुलेगा, जरदारी का, शहबाज शरीफ का और बाकी किन किन के केसेस खुलेंगे, ये सारी डिटेल अभी एक एक करके आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, ये जो बंदयाल साहब ने आज फैसला सुनाया है, ये कोई गैर मुतवक्किल फ़ैसला नहीं था। पहले रोज़ से जब ये बेंच बना था तो सोशल मीडिया के ऊपर इस केस का फ़ैसला सुना दिया गया था कि ये जो बेंच बना है, जिसमें बंदयाल साहब हेड कर रहे हैं, जिसमें एजाजुल एहसन साहब हैं, जिसमें मंसूर अली शाह साहब हैं, इस केस में 2-1 से जो फैसला है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हक़ में आएगा। तो वैसा ही फैसला जो पहली समाअत हुई थी 19 जुलाई 2022 को पहली नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी, या जब बेंच बना था कि ये बेंच जो है 19 जुलाई को इमरान खान की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा, उसी रोज़ जो है जो अदालती अमूर के ऊपर अदालती मामलात पर नज़रें रखते हैं, उन्होंने फ़ैसला सुना दिया था कि ये फ़ैसला इस केस में आएगा। और वही हुआ कि आज 2-1 से तनासब से इस केस का फ़ैसला सुनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो बनियाल साहब का, एजाजुल एहसन साहब का फ़ैसला है उससे इख्तलाफ किया है। अब जो अक्सरियती फ़ैसला है वो तो अनाउंस कर दिया गया है। मंसूर अली शाह साहब का इख्तलाफी नोट क्या है उस पर भी आगे चल के बात करेंगे। एक तो नाज़रीन, इस फैसले में पहली बात ये कहेगी कि जो नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई है, जिस पर मंसूर अली शाह साहब भी कहते रहे कि ये काबिल समात कैसे है। वफाकी हुकूमत के वकला अटार्नी जनरल ने भी कहा कि दरख्वास्त नाकाबिल समात है, कोई बुनियादी हकूक़ की वायलेशन की निशानदही नहीं की गई। लेकिन बंदयाल साहब ने, एजाजुल एहसन साहब ने इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को काबिल समात करार दिया। और जो नैब के कानून में तरमीम की गई कि 50 करोड़ से ऊपर की जो करप्शन होगी वो नैब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा, इंक्वायरी कर सकेगा, इस तरमीम को उड़ा दिया है। और जो पहले पॉइंट के ऊपर वो क्या कहते हैं ना कि स्क्वायर 1 के ऊपर जो है नैब तरमीम को ले जाया गया है कि 50 लाख के ऊपर से करप्शन का नैब जो है वो तहकीकात इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और इस फैसले के बाद, इस 50 करोड़ वाली तरमीम को उड़ाने के बाद नाज़रीन, जितने भी केसेस एहतसाब अदालतों से, ये मैं आपको इंटरप्रिटेशन करके बता रहा हूँ कि इस फैसले का इफेक्ट ये होगा कि जितने केसेस जो कि 50 करोड़ के मालियत के नीचे के थे, चाहे उसमें शरीफ ख़ानदान के थे, ओमनी ग्रुप के थे, जरदारी के थे, बाकी सियासतदानों के, वो तमाम के तमाम जो केसेस हैं वो अदालतों में बहाल हो जाएंगे। जो वापस भेजे गए थे नैब को, अब दोबारा से वो केसेस अदालतों को भेजे जाएंगे। और फिर इसमें नाज़रीन ये भी कहा गया है कि जो अवामी ओहदों पर बैठे तमाम जो अफराद हैं जिनके केसेस ख़त्म हुए थे इस नैब तरमीम के इस शेक के तहत, उनके तमाम के तमाम केसेस बहाल हो जाएंगे। आमदन से ज़्यादा असासाजात वाली जो तरमीम है उसे अदालत ने इस हद तक ज़रूर बरकरार रखा है कि जो सरकारी अफसरान हैं इस तरमीम को उस हद तक बरकरार रखे हैं कि इस तरमीम का सरकारी अफसरान को फ़ायदा मिलेगा आमदन से ज़ायद असासाजात के केस में। और फिर आगे ये कहा गया है कि एहतसाब अदालतों के नैब तरमीम की रोशनी में दिए गए अहकामात कलअदम करार, यानी एहतसाब अदालतों के वो अहकामात, वो फ़ैसले जिसमें 50 करोड़ से कम मालियत के केसेस को वापस भिजवा दिया गया था कि ये अब हमारे पास काबिल समात नहीं, एहतसाब अदालतों में काबिल समात नहीं, वो तमाम अहकामात अदालत ने कलअदम करार दे दी हैं। और तमाम ऐसी इंक्वायरियाँ, तमाम ऐसी तहकीकात जो इस तरमीम के बाद, 50 करोड़ वाली तरमीम के बाद बंद कर दी गई थी, क्लोज़ कर दी गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान ने, 3 रुकनी बेंच था, 2 जज साहबान का अक्सरियती फ़ैसला है, उन तमाम इंक्वायरियों को बहाल कर दिया और नैब को ये हुक्म दिया है कि तमाम जो मुतलका रिकॉर्ड है, जो एहतसाब अदालतों ने आपको केसेस वापस भेजे थे या जिन इंक्वायरियों को बंद किया गया था, जिन इन्वेस्टिगेशंस को बंद किया गया था, उन तमाम चीज़ों को आप जो है वो दोबारा से बहाल कर दें।
अदालतों में दोबारा से केसेस भिजवाएं। और इसी तरीके से नाज़रीन अब इसका शरीफ ख़ानदान को और नवाज शरीफ को क्या नुकसान पहुँचेगा, इसमें आप ये देखें जो अभी हमारी एक सरसरी से रिसर्च कह लें, नवाज शरीफ के खिलाफ एक केस था तोशाखाना केस का कि उन्होंने गाड़ी हासिल की है, वो केस भी इसी वजह से वापस हुआ था कि वो 50 करोड़ से मालियत का कम था। तो ये केस भी नवाज शरीफ के खिलाफ अब उनकी 21 अक्टूबर को वापसी तो है, वापसी की तारीख का ऐलान कर रखा है, लेकिन ये जो तोशाखाना का केस वापस हुआ था ये दोबारा से बहाल हो जाएगा। अलबत्ता जो दूसरा केस है जिसमें वो मीर शकील रहमान के साथ प्लाटों के मामले वाला, उस हवाले से अभी देखना होगा कि क्या फैसले का उसके ऊपर इतलाक होता है या नहीं होता। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है क्योंकि उस केस में नैब तरमीम से पहले ही जो मेन अपने एक्यूज़ थे मीर शकील रहमान, उसे एहतसाब अदालत ने इन नैब तरमीम से बरी कर दिया था। तो जब मेन एक्यूज़ बरी हो चुका है तो लगता नहीं कि नवाज शरीफ वाला वो केस जो प्लॉट की अलॉटमेंट वाला था, इलीगल अलॉटमेंट वाला था मुबैना तौर पर, वो बहाल ना हो सकेगा। लेकिन ये तोशाखाना का केस नवाज शरीफ की हद तक बहाल हो जाएगा। इसी तरीके से जो आसिफ अली ज़रदारी का तोशाखाना का केस था उसमें भी नैब तरमीम के ऊपर उन्हें फ़ायदा मिला, इस केस को वापस कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने कहा कि कुछ 50 करोड़ से कम के मालियत का है तो हम नहीं सुनेंगे। और यही केस जो है ये साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का भी था। तो ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आसिफ अली ज़रदारी का और यूसुफ रज़ा गिलानी का ये केस तोशाखाना का दोबारा से बहाल हो गया। अब शाहिद खाकान अब्बासी जिनके खिलाफ LNG रेफरेंस था, तकर्रियों का मामला था PSO में, वो जो केसेस वापस हुए थे वो भी इसी बिना पे हुए थे कि 50 करोड़ से कम के हैं। और उसमें यह भी था कि आमदन से ज़्यादा साज़ाजात का इल्ज़ाम लगाया गया है, वो भी साबित नहीं होता क्योंकि उसमें पहले नैब ने अपनी ज़िम्मेदारी को शवाहिद सामने लेके आने हैं। तो ये दोनों केसेस जो है वो क्लोज़ कर दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी के केसेस क्लोज़ इस तरीके से नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें दूसरी अदालत जो है FIA की जो स्पेशल अदालत है वहाँ पर रिमांड कर दिया गया था, वहाँ पर रेफ़र कर दिया गया था, मुंतकिल कर दिया था। लेकिन आज के इस फैसले के बाद शाहिद खाकान अब्बासी का ये जो केस है ये भी दोबारा से बहाल हो जाएगा। इसी तरीके से जो साबिक वज़ीर आज़म हमारे जो मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली हैं राजा परवेज़ रशीद साहब, उनके केसेस भी जो कि रेंटल पावर के हवाले से थे, जो कि 50 करोड़ से कम मालियत होने की बिना पे नैब तरमीम के बाद उनको वापस कर दिया गया, वो दोबारा एहतसाब अदालतों में, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में बहाल हो जाएंगे। और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद जिनके फ़ेक अकाउंट्स के हवाले से बहुत सारे केसेस जो है, बल्कि आसिफ अली ज़रदारी का तो वो पिंक रेजिडेंसी वाला फ़ेक अकाउंट का जो केस है वो भी नाज़रीन दोबारा से आज के इस अदालती फ़ैसले के बाद जो है वो बहाल हो जाएगा। और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के और उसके साथ साथ जो है वो अनवर मजीद के, उनके केसेस भी बहाल हो जाएंगे। अब ये जो नाज़रीन दरख्वास्त इमरान खान साहब लेके आए थे ये तरमीम 2022 में हुई थी। अब इस फैसले से इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा पहुंचा उसकी डिटेल अभी आपके साथ शेयर करते हैं। ये नाज़रीन नैब तरमीम अप्रैल 2022 में की गई थी, मई में की गई थी। और इमरान खान साहब की जब हुकूमत का खात्मा हुआ था तो खान साहब ने नेशनल असम्बली में बैठने से इनकार कर दिया था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी साजिश के ज़रिए आए हैं, तो लिहाजा हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देते हैं, हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। लेकिन ये जो नैब तरमीम पार्लियामेंट से पास हुई उसके बाद ये हुआ कि इन तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि मैं इन तरमीम को नहीं मानता, ये इन्होंने यकतरफ़ा तौर पे अपने आप को NRO देने के लिए की हैं, तो लिहाजा मैं तो इन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूँगा। तो ऐलान के बाद इमरान खान साहब ने यह किया कि जो एवनफील्ड केस में, अल अज़ीज़िया केस में और फ्लैगशिप रेफरेंस केस में नवाज शरीफ के वकील थे माजी में, उसमें ख्वाजा हारिस साहब थे। ख्वाजा हारिस साहब की खिदमात इमरान खान साहब ने हासिल की और ख़िदमात हासिल करने के बाद 27 जून 2022 को इन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और इसके ऊपर जब बेंच बना तो उस बेंच ने 19 जुलाई को, यानी जून में, ये 27 जून को दायर होती है और तकरीबन 20 रोज़ के बाद ये दरख्वास्त जो है वो 19 जुलाई को इस पर पहली समाअत होती है। और पहली समाअत पे ही ख्वाजा हारिस साहब ने जो आर्गूमेंट्स किए उसकी रोशनी में वफाकी हुकूमत को, नैब को, वज़ारत कानून को और अटर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया। और फिर आपको याद होगा कि ये 53 समातों के बाद इस केस का फ़ैसला महफूज हुआ था और 29 अगस्त को वफाकी हुकूमत ने और जो अपने अटर्नी जनरल हैं, जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि इस केस में चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका है, एक नया कानून बन चुका है, उसके बाद तो याद पर इन नैब तरमीम का जो समाअत है या तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला करने के बाद की जाए, या अगर इस केस को चलाना है तो आप ऐसा करें कि आप पहले फुल कोर्ट बना के इस केस की समाअत कर लें। तो उस पर मंसूर अली शाह साहब ने, बल्कि बेंच ने कहा था वफाकी हुकूमत के वकील से और अटर्नी जनरल से कि आप इस बात पे दलाइल दें कि क्या फुल कोर्ट इस केस को सुने या फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला होने तक हम इस केस को रोक दें, इस पर समाअत रोक दें।
तो वो उस पर वफाकी हुकूमत ने और मखदूम अली ख़ान जो कि वफाकी हुकूमत के वकील थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि आप फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन बंदियाल साहब ने, इजाज़ुल हसन साहब ने कसरत राय के साथ ये जो इस्तदाद थी फुल कोर्ट बनाने की, इसको रद्द कर दिया था। 5 सितंबर को फिर इस केस का बंदियाल साहब ने फ़ैसला महफूज किया था और जैसे कहा था कि चूँकि हमारे पास वक्त कम है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब के ये रिमार्क सामने आए थे कि ये ऐसा केस है जिसमें एक पार्लियामेंट का जो भगोड़ा शख्स है उसने नैब तरमीम को चैलेंज किया है। पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, हम इसका कैसे किस तरीके से जायज़ा ले सकते हैं। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने यह भी कहा कि कोई सियासी जमात या किसी आम शहरी ने इन तरमीम को चैलेंज नहीं किया। तो मंसूर अली शाह साहब के इस रिमार्क से बंदियाल साहब ने कहा था कि अगर आज हम एक पब्लिक नोटिस कर दें तो हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोगों की दरख्वास्तें आ जाएंगी, ख़तूत आ जाएंगे। तो जब ये रिमार्क्स दिए तो मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि अगर ऐसा है, ये दरख्वास्त काबिल समात नहीं है, कोई बुनियादी हकूक़ की वायलेशन नहीं हुई, लेकिन अगर पब्लिक नोटिस करना है तो पब्लिक नोटिस करके देख लें, पता चल जाएगा कितने लोग जो हैं इस केस में नैब के पास, अपना सुप्रीम कोर्ट के पास दरख्वास्तें लेके आते हैं या ख़त लिखते हैं। तो बंदियाल साहब ने कहा था चूँकि अब वक्त कम है, 1 साल पहले अगर ये इस्तदा करते तो मान लेते, अब चूँकि वक्त कम है और हम केस को रिजर्व करने जा रहे हैं, तो लिहाजा इस केस में जो शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर है वो हमारी तरफ से जारी किया जाएगा। तो 5 सितंबर को ये फैसला महफूज हुआ। आज ये फैसला सुना दिया गया। फैसले के मंदरजात, उसकी इंटरप्रटेशन, आसान अल्फाज में तमाम चीज़ें आपके साथ हमने शेयर करते हैं, लेकिन अभी तहरीरी तफसीली फैसला जारी होना बाकी है। मंसूर अली शाह साहब का भी नोट जारी होना बाकी है और मंसूर अली शाह साहब की वही बातें होंगी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि वो ये कह रहे थे कि बुनियादी हकूक़ की वायलेशन नहीं हुई, फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट नहीं बनाना तो पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत कर ली जाए, फिर इस केस का फैसला किया जाए। तो उनका जो नोट है वो बज़ाहिर इन्हीं नुकात के ऊपर जो है वो महदूद होगा, मबनी होगा। लेकिन इस फैसले से इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा मिला है? नाज़रीन, वो जो एक नैब की तरमीम थी ना, ये नैब की तरमीम में एक तरमीम ये भी शामिल थी कि जो रिमांड होगा वो अब 90 दिन का नहीं होगा, उसे 1 माह तक कर दिया गया था। और अब ये जो फैसला आया है वो जो 1 माह का रिमांड है वो बरकरार है। यानी तोशा खाना केस में, अलकादर ट्रेस में जो अगर ये तरमीम कलअदम करार पाती तो इमरान खान साहब का भी अगर गिरफ्तारी इन केसेस में डलती, बुशरा बीबी साहबा की डलती, तो उनका 90 दिन का रिमांड होता। लेकिन ये तरमीम 90 रोज़ के फिजिकल रिमांड वाली इस फैसले में सेटिस्फाइड नहीं हुई। इस तरमीम को कलअदम नहीं किया गया और इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इमरान खान साहब ने और उनके वकीलों ने सोच से समझते हुए इस तरमीम को अपनी दरख्वास्त में चैलेंज ही नहीं किया था। और फिर नाज़रीन, ज़मानत का मामला, जो ज़मानत की पुरवीन डाली, पहले तो जब नैब तरमीम नहीं हुई थी, अदालतों से ज़मानत हासिल करना जो है वो बड़ा मुश्किल टास्क था, बड़ा मुश्किल होता था कि कैसे हासिल करें, बराह रास्त आपने हाई कोर्ट से जाके ज़मानत हासिल करनी है। लेकिन इस फैसले में जो नैब तरमीम में ये पुरवीन डाली गई कि आप जाके ट्रायल कोर्ट से, एहतसाब अदालत से आप ज़मानत हासिल कर सकते हैं, जैसे कि बुशरा बीबी साहबा अलकादर ट्रस्ट में बेल के ऊपर मौजूद हैं, तो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो आप ट्रायल कोर्ट में जाके गिरफ्तारी से पहले या गिरफ्तारी का नोटिस जारी होने से पहले, तलबी का नोटिस जारी होने से पहले कि जाके आप ज़मानत करवा लेते हैं, उस परवीन को बरकरार रखा गया है। यानी कल अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं साइफर केस में और बुशरा बीबी साहबा की तो पहले ज़मानत है, तो खान साहब भी ट्रायल कोर्ट से जाके ज़मानत हासिल कर सकते हैं, उन्हें हाई कोर्ट से रजू नहीं करना पड़ेगा। और उसकी वजह यह बनी है कि इसमें भी ये जो तरमीम थी इसको भी चैलेंज नहीं किया गया था। अलबत्ता जो प्री बारगेन का मामला था, 50 करोड़ से नीचे की जितनी प्री बारगेन हुई है उसको भी दोबारा से बहाल कर दिया गया, क्योंकि उसका माजी से इतलाक़ किया गया और ये चीज़ें सामने आ रही थी कि लोग अपनी प्ली बारगेन वापस मांग रहे थे। एक और चीज़ भी जो फ़ायदा पहुँचाएगी इस फैसले में इमरान खान और बुशरा बीबी को, कि जो इंक्वायरी स्टेज के ऊपर गिरफ्तारियाँ की जाती थी नैब की तरमीम से पहले, उसको चेंज किया गया नैब तरमीम में। और फिर यह कहा गया कि इंक्वायरी स्टेज पर आप मुलज़म को गिरफ़्तार नहीं करेंगे और जब इंक्वायरी मुकम्मल होगी आप उस मुलज़म को उसकी कॉपी देंगे और फिर जब इन्वेस्टिगेशन में उस इंक्वायरी को चेंज किया जाएगा तो फिर जो है वो एक्यूज़ की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये तरमीम भी बरकरार रखी गई है, ये तरमीम भी बरकरार रखी गई। यानी 3 तरमीमें ये भी चैलेंज नहीं की थी, एक रिमांड वाली 90 रोज़ वाली वो इमरान खान साहब ने चैलेंज नहीं की, ज़मानत वाली इमरान खान साहब ने चैलेंज नहीं की, और इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इस तरमीम को भी इमरान खान साहब ने चैलेंज नहीं किया। तो एक तो पूरी पटिशन का फैसला इमरान खान साहब के हक़ में आया, और दूसरा आर्टिकल 184(3) का क्योंकि वाइड एक स्कोप होता है, आर्टिकल 187 के तहत जो तरमीम चैलेंज नहीं की गई उसका भी सुप्रीम कोर्ट जायज़ा ले सकते थे, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। बंदियाल साहब ने बेंच में बैठे हुए कहा था कि ज़मानत की तरमीम अच्छी है, रिमांड वाली अच्छी है और इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तार ना करने वाली भी अच्छी है, तो वो तरमीम बरकरार रखी गई हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।